हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बुक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन कैश बुक और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कैश बुक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे आपको अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कोई टर्म आपको समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नाउ, कैश बुक इज अ बुक in which all cash related transactions are recorded। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसी किताब होती है जिसमें तमाम तरह की कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ओके, आपको ये चीज याद रखनी है, सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स जैसे आपके पास लाइबिलिटीज होती है, ओके, लाइबिलिटीज या जैसे फॉर एग्जाम्पल लोन होता है, अगर वो कैश में नहीं हो, वो क्रेडिट में हो, ओके, उसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास ये कैश बुक वर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कैश प्लस बुक। ओके, कैश का मतलब कैश और बुक मीन्स कैश की बुक। ओके, तो कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। गॉट इट? नाउ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। कैश बुक में क्या होती है, क्या रिकॉर्ड हम करते हैं? रिसिप्ट करते हैं जो हम कैश रिसीव करते हैं, और पेमेंट जो हम पेमेंट करते हैं। ओके, नाउ जनरली अ कैश अकाउंट इज ओपन्ड टू रिकॉर्ड कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, आपने लेजर में पढ़ा होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, हम जो है कैश अकाउंट ओपन करते हैं टू रिकॉर्ड द कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ओके, बट अब हम ये देखेंगे कि हम कैश बुक में फिर क्यों एंटर करते हैं। हम क्यों नहीं कैश अकाउंट ही खोलते हैं जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वो इसलिए इफ अकाउंटेंट फील्स द नीड टू मेक अ सेपरेट बुक, अगर अकाउंटेंट को ये फील हो रहा है कि हमें जो एक सेपरेट, एक अलहदा से किताब बनानी है फॉर कैश ट्रांजैक्शन, किस लिए? कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर एक अकाउंटेंट को ऐसा लग रहा है कि हमें एक सेपरेट किताब बनानी है फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, देन नो कैश अकाउंट, नो बैंक अकाउंट इज ओपन। उस केस में हम कोई भी कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो नो जर्नल इज पास्ड, हम कोई भी जर्नल पास नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। जब आप कैश बुक प्रिपेयर करोगे तो उस केस में आपको कैश अकाउंट की कोई जरूरत नहीं होती है, बैंक अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, और जर्नल पास करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन है तो आप उसको जर्नल के अंदर एंटर नहीं करोगे, डायरेक्टली आप उसको किस में एंटर करोगे? कैश बुक के अंदर एंटर करोगे। ओके, नाउ अब एक अकाउंटेंट को क्यों जरूरत पड़ती है? ओके, क्यों उसको जरूरत पड़ती है कैश बुक बनाने के लिए, जबकि कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी हम बना सकते हैं। ओके, अलहदे से हम क्यों बनाएंगे? तो एज द बिजनेस ग्रोस द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज। नाउ जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज होता है, जो हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। ओके, एंड रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस ओनली इन द जर्नल बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट। और अगर हम उनको एक ही जर्नल के अंदर लिखेंगे, हमारे पास जब एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ओके, तो जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी वो उतना डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाएगा, उतना हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे और ट्रांजैक्शंस होती है, बहुत सारे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होता है। ओके, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ओके, कन्वीनियंस के लिए, इजीनेस के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक अलहदा से क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम तमाम तरह की कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में ना ही किसी बैंक की, हमारे बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ना कैश अकाउंट की, और ना जर्नल प्रिपेयर करने की। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ
कैश बुक। सबसे पहली टाइप हमारे पास है सिंगल कैश बुक। ओके, सेकंड हमारे पास है बैंक कॉलम कैश बुक, या इसको कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। ओके, उसके बाद डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, या इसको हम कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। ओके, पैटी कैश बुक। ओके, नाउ अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला सिंपल कैश बुक क्या होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक को हम ऑल्सो क्या कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दिस कैश बुक विल ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। इस कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती है। ओके, द कैश कमिंग इन रिसिप्ट विल बी ऑन द लेफ्ट एंड कैश पेमेंट विल बी ऑन द राइट। ओके, जो हम कैश रिसीव करेंगे उसको हम लेफ्ट साइड में नोट डाउन करेंगे। ओके, और जो हम कैश पेमेंट करेंगे उसको हम राइट साइड में नोट डाउन करेंगे। एंड सिंस वी विल रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शंस हियर, देयर इज नो नीड फॉर कैश लेजर अकाउंट। तो इस केस में हमारे पास जो कैश अकाउंट हम लेजर के अंदर प्रिपेयर करते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सिंस देयर इज ओनली 1 कॉलम, वी डू नॉट रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शंस एंड डिस्काउंट इन दिस कैश बुक। नो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि जो सिंपल कैश बुक है उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। ओके, तो इस केस में हम जो है बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते। बैंक ट्रांजैक्शन में क्या इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, बैंक ट्रांजैक्शन में हम जैसे कि चेक्स के अंदर या बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, उनके थ्रू जो ट्रांजैक्शन करती है वो जो है सिंपल कैश बुक में या सिंगल कॉलम कैश बुक में इंक्लूड नहीं होता है। इसके अंदर हम उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। ओके, या बिजनेस के अंदर कोई डिस्काउंट आपने दिया या रिसीव किया, उसको भी हम इसके अंदर क्या करनी है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। बैलेंस्ड फ्रीक्वेंटली, इसको हम जो हमारे पास सिंपल कैश बुक है इसको हम फ्रीक्वेंटली बैलेंस करते हैं, और बहुत सारी फर्म जो है इसको डेली बैलेंस्ड करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैश बुक कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। जो हमारे पास कैश बुक है उसके अंदर ना ही क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, ओनली शो अ डेबिट बैलेंस। इसके अंदर सिर्फ डेबिट बैलेंस ही शो होगा। नाउ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस होता है अमाउंट ऑफ बोरोड फंड्स, जो फंड्स हमने बोरोड किए हैं, ओके, उनको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, एंड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ऑफ डिपॉजिट हेल्ड्स। ओके, जो हमारे पास हमने डिपॉजिट हेल्ड किया उसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। ओके, जो हमारे पास बैलेंस है अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे। तो हमारे पास जो कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने बीच से लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, जो मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की है, इस साइड से आपने डेबिट लिखना है, इस साइड से आपने क्रेडिट लिखना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट लिखना है। ओके, फिर इसी तरह से इस वाले में भी, क्योंकि ये हमारे पास बीच वाला है, ये वाली लाइन। ओके, फिर आपने इस साइड से भी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट लिखना है। ओके, तो सबसे पहले डेट आपने लिखनी है, पर्टिकुलर में है कि क्या किस तरह से आपके पास पैसा आया। ओके, लेजर फोलियो है, अगर आप लेजर से उठा रहे हो तो उसका नंबर लिखना है आपने। ओके, और अमाउंट जो हमने रिसीव किया, इसी तरह से इस साइड भी लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल करता हूं जिससे आप इसको सीख लोगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये डिटेल गिवन है, हमारे पास कोई कंपनी है, हमने उस कंपनी के लिए कैश बुक प्रिपेयर करनी है। हमारे पास जो डिटेल गिवन है वो है कैश इन हैंड 27,500। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 12,000, इंश्योरेंस पेड 2,000 एंड फर्नीचर परचेज 6,000। ओके, अब हम इसको कैसे कंटर करते हैं, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है कितना, 27,500। इसका मतलब हमारे पास जो ओपनिंग अकाउंट बैलेंस है वो है 27,500। ओके, तो हमारे पास जो ये 27,500 है ये डेबिट साइड में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। सपोज हमारे पास डेट है 2019 ईयर। ओके, और हम लेते हैं 1 दिसंबर को।
ठीक है, यहाँ पे सपोज इन द डेट गिवन है। ओके, तो पार्टिकुलर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस। ओके, तो कितना हमारे पास था, लेजर फोलियो नंबर है तो आप नंबर लिख सकते हो, तो जरूरत भी नहीं है। अमाउंट हमारे पास है 27,500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। ये भी हमारे पास डेबिट ही होगा क्योंकि हमने कैश रिसीव किया। ओके, तो इसको भी हम यहीं पे लिखेंगे। सपोज इसके लिए हमारे पास जो डेट गिवन है वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, तो यहां पे सपोज हम लिखो 2 दिसंबर। ओके, तो कहां से आया, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, तो हम लिखेंगे फ्रॉम एक्स से। ओके, तो कितना था, 12,000। गॉट इट। उसके बाद इंश्योरेंस पेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी जनरल वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देखिए। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीज समझाई है कि अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। थोड़ा सा आपको मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे एसेट, अकाउंट और लाइबिलिटीज। ठीक है, कैश तो एसेट और लाइबिलिटीज। नो फ्रेंड्स, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप एसेट को इंक्रीज करोगे, ओके, तो आपके पास क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, और जब एसेट्स को आप डिक्रीज करोगे तो आपके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, इसी तरह से आप जब लाइबिलिटीज को आप इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट होगा। ओके, जब डिक्रीज करोगे तो डेबिट होगा। इसका मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक वहां पे सिखाई है, आप वहां पे देखिएगा जरूर। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब भी आप एसेट को इंक्रीज करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो डेबिट हो जाएगा। ओके, और जब इनको डिक्रीज करोगे मींस आप बेच दोगे तो आपके अकाउंट में जो है कैश वो क्रेडिट होगा। ओके, इसी तरह से जो लाइबिलिटीज है, अब देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज आपके पास होती है जो आपको अपनी है। ओके, और लाइबिलिटीज भी आपके पास ही होती है बट वो किसी और को होती है, उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, यहां पे हमने इंश्योरेंस पे किया है। ओके, मींस हमने उसको दे दिया है, हमसे जो इनकम थी वो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्रेडिट में जाएगा। ओके, सो हमारे पास जो इंश्योरेंस पेड है वो किस में जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। लेट अस सपोज दैट ये हमारा किसको हुआ, 3 दिसंबर को हो गया। ठीक, तो डेट की जगह पे लिखेंगे। ओके, तो पेड टू इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए। ठीक, तो कितना पे हमने किया, हमने पे किया 2000। ओके, इसी तरह से हमारे पास अब फर्नीचर परचेज्ड है। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्नीचर परचेज किया, हमने क्या किया, एसेट को इंक्रीज किया। जब हम एसेट को इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हुआ, मींस हमें 6,000 रुपए देने पड़े फर्नीचर खरीदने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, बस इतना लिखता हूं मैं शॉर्ट में। तो फर्नीचर हमारे पास 6,000। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है, इसको मैंने टोटल करना है। जो हमारे पास डेबिट हुआ इसको मैं टोटल करूंगा। ओके, और हमारे पास जो क्रेडिट है इसको भी टोटल करूंगा, लेकिन पहले हम इसको रफ में टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको टोटल करता हूं, ये मेरे पास आता है 39,500। ओके, तो ये टोटल करके मेरे पास आता है 8,000। ओके, तो अब क्या करना है, मैंने इनमें से जो बड़ी हमारे पास वैल्यू है, ओके, उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। दैट इज 39,500 को मैं माइनस करूंगा, सॉरी 8,000 को मैं माइनस करूंगा 39,500 में से। ओके, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31,500। और उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने यहां पे पहले लिखना है। और वो कब लिखना है, वो लास्ट डेट में लिखना है, बिकॉज हमने बैलेंसिंग करनी है और बैलेंसिंग हम लास्ट पे करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 31 दिसंबर को। ओके, 31 दिसंबर को मैं लिखता हूं 31,500। ओके, अब मैं इसको टोटल करता हूं। अब यहां पे कितना मेरे पास आएगा, टोटल हमारे पास आ रहा था 39,500, और यहां पे भी मेरे पास कितना आएगा 39,500। अब बैलेंस हो गया। ठीक, और लास्ट पे क्या करना है मुझे, यहां पे जैसे 1 जनवरी, तो मुझे जो यहां पे अमाउंट था 31,500, इसको मैंने इस साइड लिखना है, बिकॉज ये अब नेक्स्ट ओपनिंग अकाउंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक, तो इस तरह प्रिपेयर हम करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बैंक कॉलम कैश बुक।
बैंक कॉलम कैश बुक को हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, इसके अंदर दो कॉलम्स होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया ओनली वन कॉलम होता था। ओके, यहाँ पे टू कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम जो होता है वो ईच साइड टू रिकॉर्डेड और जो कॉलम एक्स्ट्रा होता है वो होता है हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शंस का। ओके, और ये कॉलम हम ईच साइड ऐड करते हैं। ओके, हमारे पास एक साइड होती है डेबिट की, एक क्रेडिट की। ओके, तो बैंक ट्रांजैक्शंस हम क्रेडिट में भी करते हैं ऐड और डेबिट में भी। नाउ बैंक ट्रांजैक्शंस क्या होती है? बैंक ट्रांजैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चेक होता है। ओके, जो ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होती है उसको हम किस में लिखते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक में, या इसको हम कहते हैं टू कॉलम कैश बुक। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम चेक रिसीव करते हैं तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जब हम चेक पेमेंट करते हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, रादर देन कीपिंग कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसके बरअक्स कि हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को अलग अलग रखेंगे, हम क्या करते हैं? डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं जिसके अंदर कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी साथ में लिखते हैं। ओके, एनेबल अब अस टू कीप दीज टू अकाउंट्स साइड बाय साइड। अब हमारे पास जो डबल कॉलम कैश बुक है ये हमें एनेबल करती है। ओके, कि हम जो है दोनों अकाउंट्स को साइड बाय साइड लिखेंगे। ओके, और इसकी बैलेंसिंग जो होती है वो पीरियडिकली होती है। जितना हम पीरियड बनाएंगे उसी हिसाब से होती है। और हमारे पास जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसकी जो है डेली भी हो सकती है, बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, एडिंग बैंक कॉलम टू बोथ साइड ऑफ अ सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है तो आपके पास जो सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसको हम सिंपल कैश बुक कहते हैं, उसको आप अगर सिर्फ एक कॉलम बोथ साइड ऐड करोगे, दैट इज डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, क्या करना है आपको? ऐड बैंक कॉलम ऐड करना है। ओके, बैंक कॉलम क्या करना है आपको? एक इस साइड भी करना है ऐड और इस साइड भी करना है ऐड, और आपके पास जो बनेगी वो बनेगी बैंक कॉलम कैश बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉलम्स, इसके अंदर तीन कॉलम है। इसको हम डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉलम्स ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड, दोनों साइड से। ओके, टू रिकॉर्ड कैश, इसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और जो नया ऐड होता है वो होता है डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस। ओके, जो हमने डिस्काउंट इधर रिसीव किया, अगर हमने डिस्काउंट को रिसीव किया तो उसको हम डेबिट वाली साइड में लिखेंगे, और अगर हमने डिस्काउंट पे किया, डिस्काउंट को दिया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इट इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय लार्ज फर्म्स विच मेक एंड रिसीव पेमेंट्स इन कैश। और जो यूजुअली जो थ्री कॉलम कैश बुक होती है जिसको हम डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, इसको ज्यादातर मेंटेन कौन करती है? लार्ज फर्म्स। ओके, बिकॉज वो जो है पेमेंट रिसीव करते हैं, कैश के अंदर भी वो पेमेंट रिसीव करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस के अंदर दैट इज चेक के थ्रू भी वो चेक या कोई और जो मेथड होगा, ओके, उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं, और कैश डिस्काउंट भी रिसीव भी करते हैं और देते भी हैं। ओके, इसलिए इसको ज्यादातर मेंटेन लार्ज फर्म्स करती है। बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड, और इसके अंदर जो बैलेंसिंग होती है वो भी एट द एंड ऑफ पीरियड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैटी कैश बुक। नाउ पैटी कैश बुक क्या होता है? इन अ फर्म देयर आर यूजुअली कैश ट्रांजैक्शंस। एक फर्म में क्या होती है? बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती है। ओके, हैपनिंग इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, लगभग हर डिपार्टमेंट में कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। दीज वी विल रिकॉर्ड इन वन ऑफ द एबो फॉर्मेट्स। उन ट्रांजैक्शंस को हम एबो फॉर्मेट आइदर सिंगल है, डबल है या थ्री है, उस हिसाब से उनको हम उस बुक के अंदर लिख देते हैं। बट देयर आर मैनी कैश ट्रांजैक्शंस, बट हमारे पास बहुत सारी ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट्स होती हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है, जिनको हम ऊपर किसी भी कॉलम में किसी भी फॉर्मेट के अंदर नोट डाउन नहीं करते हैं। समटाइम्स देयर आर डजन्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस दैट अकर्स इन जस्ट वन डे। इस तरह से कभी कभार बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि सिंगल डे के अंदर होती है, और उन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं पैटी ट्रांजैक्शंस। अगर आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो तो जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ओके, किसी फर्म में जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं पैटी ट्रांजैक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे एक्सपेंसेस फॉर पोस्टेज, जैसे कि
पोस्ट ऑफिस पे आपको खर्चा आया होगा, आपने कोई लेटर यहाँ से कहीं भेजा, यहाँ रिसीव किया, ओके, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आए, स्टेशनरी के ऊपर आपके पास जो इसमें खर्चा आया, ट्रैवलिंग पे आपको कोई खर्चा आया, ठीक, या फूड बिल्स पे आपको कोई खर्चा आया, ठीक, उनको हम कहते हैं पैटी ट्रांजैक्शंस। नाउ सिंस द नंबर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस टेंड्स टू बी वेरी हाई, ऐसी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, ओके, एक दिन में पता नहीं कितनी बार ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा हाई होती हैं, वी मेंटेन सेपरेट कैश बुक, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, ओके, फॉर देम, उनको हम कहते हैं पैटी कैश बुक, उसको कहते हैं हम पैटी कैश बुक। और इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है पैटी कैशर्स, ओके। और हमारे पास जो कैश बुक होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज डेट वाइज, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसको उसी दिन हम नोट डाउन करते हैं, ओके। अब हमारे पास टू टाइप्स की पैटी कैश बुक्स होती हैं, एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक, ओके, दूसरी हमारे पास होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। नाउ सिंपल पैटी कैश बुक इज जस्ट लाइक द मैन कैश बुक, जैसे हमारे पास मैन कैश बुक है वैसे ये भी होती है। कैश जो रिसीव किया जाता है उसको जो पैटी कैशर है उसको रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड में, जो हम रिसीव करते हैं उसको डेबिट साइड में लिख दिया, ओके। एंड ऑल पेमेंट्स फॉर पैटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, जो हम खर्चे करते हैं, जैसे हमने पोस्टेज पे, स्टेशनरी पे, किसी पे भी कर दिया, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ओके, इसमें सिंगल कॉलम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो इन दिस टाइप अ सेपरेट कॉलम फॉर ईच पैटी एक्सपेंसेस इज प्रोवाइडेड, इस टाइप की कैश बुक में हर एक पैटी एक्सपेंसेस के लिए, जैसे हमारे पास पोस्टेज है तो पोस्टेज के लिए अलग कॉलम बनेगा, ओके, स्टेशनरी के लिए अलग कॉलम बनेगा, ओके, ट्रैवलिंग के लिए अलग कॉलम बनेगा, ओके। ऑन क्रेडिट साइड, किस साइड में हम बनाते हैं, प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट साइड, ओके। इसको आप याद रखना है कि जो भी सेपरेट कॉलम बनते हैं पैटी एक्सपेंसेस में, उसको हम किस में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ये कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हेन पैटी एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन टोटल पेमेंट कॉलम, जब हम पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं टोटल कॉलम में, तो उसी वक्त सेम अमाउंट हम रिकॉर्ड किसमें करते हैं, रेलिवेंट पैटी एक्सपेंसेस में। जो हमारे पास एक्सपेंसेस आइदर पोस्टेज पे आया है या स्टेशनरी पे आया है, उसको हम उसी कॉलम में नोट डाउन करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो ये था आपके पास डिटेल्ड लेक्चर ऑन कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।